हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। इसका यूज हम लोग टेंसेस के साथ, मॉडल वर्ब के साथ और एक्टिव और पेसिव वॉइस के साथ भी करेंगे। तो एक्टिव तो टेंसेस में ही आ गया, पेसिव वॉइस के साथ भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। किस तरीके से, आइए हम लोग पहले जानते हैं स्ट्रक्चर। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या। इस वर्ड के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ऑल। सिर्फ क्या रहेगा तो व्हाट का यूज किया जाता है, WHAT। जब दो बार रहेगा क्या क्या तो उसके लिए आप यूज कीजिएगा व्हाट ऑल। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लगाइएगा व्हाट ऑल। व्हाट ऑल को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो मॉडल का हो या टेंसेस का हो या कोई पेसिव वॉइस का हो। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम लोग लगाएंगे कोई वर्ब, जिस भी टेंस का जो भी फॉर्म होगा वर्ब का, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। अगर पेसिव का रहेगा तो V3 ही आएगा, अगर मॉडल रहेगा तो V1 आएगा ज़्यादातर केस में। यदि आपका सेंटेंस टेंसेस से होगा तो आपका वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और सबसे लास्ट में लगा देंगे अदर वर्ड्स। और लिखते समय लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्वेश्चन का ट्यून भी आना चाहिए। तो आज का पहला सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो ये सेंटेंस है पेसिव वॉइस का। सबसे पहले लगाएंगे व्हाट ऑल। व्हाट ऑल को लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस पेसिव वॉइस में है इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आता है। मतलब किसको पढ़ाया जाता है, तुम्हें। तुम्हें क्या होगा, यू। व्हाट ऑल आर यू, क्योंकि यू के साथ आर आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। व्हाट ऑल आर यू। अब पढ़ाया जाता है तो मतलब टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पेसिव किसी का भी हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, तो हो जाएगा टॉट। व्हाट ऑल आर यू टॉट, कहाँ पर, स्कूल में, इन द स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, व्हाट ऑल आर यू टॉट इन द स्कूल। व्हाट ऑल आर यू टॉट इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाने में आज क्या क्या बना है। इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका और दूसरा तरीका बनेगा टेंसेस की मदद से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि क्या क्या खाना में बना है कहने का मतलब है क्या क्या खाना में बनाया गया है किसी और के द्वारा। पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसके लिए आप कहिएगा सबसे पहले व्हाट ऑल। क्योंकि खाना में क्या क्या एक से ज्यादा आइटम है इसीलिए यहाँ पर हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा। तो व्हाट ऑल हैव, उसके बाद बीन। व्हाट ऑल हैव बीन कुक्ड। अब यहाँ पर देखिए, खाने में अगर आप डिनर की बात कर रहे हैं तो इन द डिनर लगा दीजिए। लंच की बात कर रहे हैं तो इन द लंच हो जाएगा। यदि ब्रेकफास्ट का बात हो रहा है तो इन द ब्रेकफास्ट हो जाएगा। चलिए डिनर मान लेते हैं, तो सेंटेंस पूरा क्या बना, व्हाट ऑल हैव बीन कुक्ड इन द डिनर। अगर इसको सिंपल तरीके से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप, व्हाट ऑल आर कुक्ड टुडे। व्हाट ऑल आर कुक्ड टुडे इन द डिनर। टुडे तो छूट ही गया, उसमें भी आपको टुडे लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुमने वहां क्या क्या देखा। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो क्या क्या बोल रहा था। कहने का मतलब है वह क्या क्या बोल रहा था, बताओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, व्हाट ऑल वाज ही टेलिंग। व्हाट ऑल वाज ही टेलिंग, वो क्या क्या बोल रहा था, मीन बता रहा था, कहने का मतलब है। स्पीकिंग भी लगा सकते हैं, व्हाट ऑल वाज ही स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या क्या कर सकते हो। पूछते हैं ना, बताओ भाई तुम क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले लगाइए व्हाट ऑल। क्योंकि ये मॉडल का है तो कैन आएगा, एबिलिटी शो कर रहा है प्रेजेंट में। तो इसके लिए कहिएगा, व्हाट ऑल कैन यू डू। व्हाट ऑल कैन यू डू। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे, तुम क्या क्या कर सकते थे, पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए कैन की जगह कुड लगा देंगे। तो इसके लिए आप कहिएगा, व्हाट ऑल कुड यू डू। व्हाट ऑल कुड यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सर आपने कल क्या पढ़ाया था। मीन्स क्या क्या पढ़ाया था। सपोज दैट आप स्कूल या कोचिंग गए हैं, एक दिन मिस कर दिया, तो पूछते हैं सर कल आपने क्या क्या पढ़ाया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, सर व्हाट ऑल डिड यू टीच येस्टरडे। सर व्हाट ऑल डिड यू टीच येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है,
तुम्हें वहाँ क्या-क्या करना पड़ा? तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, सबसे पहले व्हाट ऑल लगाइए, उसके बाद पड़ा-पड़ी वाला सेंटेंस जो हैड टू से बनाया जाता है। तो उसके लिए हैड लगाएँगे, तुम्हें है तो यू, उसके बाद लगाएँगे टू डू, वहाँ पर ओवर देयर। तो पूरा सेंटेंस बन गया व्हाट ऑल हैड यू टू डू ओवर देयर। गाइस वीडियो इज गेटिंग लेंथी, सो इसीलिए मैं आप लोगों को और सेंटेंस नहीं बताऊंगा। दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, प्लीज ट्रांसलेट दैम and write them in the comment box. If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.